वो जा रहा है वीबी स्पीड से। बोलिए क्या, बोलिए। हेलो। देखिए वीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय with respect to ground, with respect to ground, with respect to ground। आने की अगर यहाँ पर कोई ग्राउंड पर कोई खड़ा रहेगा तो वो इस लड़के को कितने स्पीड से जाता हुआ देखेगा, तो कितने स्पीड से जाता हुआ देखेगा। एक तो कार जो है जितने से जा रहा है, इसके अंदर में लड़का कितना स्पीड से जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझे, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इन दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, वी सी प्लस वी बी। वी सी क्या हो गया 5 + 2, यानी ये क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉय यानी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। इस कंडीशन में हम ऐड कर देंगे। जैसे आप खुद ही सोच सकते हैं, आपका दोस्त एक ट्रेन में खड़ा है, ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में कुछ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, तो आपको कितने स्पीड से आपका दोस्त जाता हुआ दिखेगा, 5 + 2 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ये प्लेटफॉर्म है 4 में 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यहाँ पर एक बॉय है जो ऊपर की डायरेक्शन में इसी प्लेटफॉर्म पर वीबी स्पीड से कुछ जा रहा है, जितना भी होगा वीबी इसका क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अब आपको फाइंड करना है, यहाँ पर ग्राउंड पर कोई आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं, इसको समझने का कोशिश करेंगे कि हम सिंपली कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगा वो 4i मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है बॉय का वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा 3j मीटर पर सेकंड होगा। तो नेट वेलोसिटी होता है, सिंपली हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हो या नेट वेलोसिटी को हो, क्या लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय और वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इधर हो गया। तो ये जो है इस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या नेट वेलोसिटी ऑफ बॉय कह सकते हैं, कुछ भी कह दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3j + 4i मीटर पर सेकंड।
थ्री जे कैप प्लस फोर आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वी पी नेट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हम जानते हैं रूट अंडर लेंगे थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्सटीन, तो ये क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से जब हम डायरेक्शन देखने के लिए जाएंगे, यहाँ से डायरेक्शन जैसे कि मान लो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर बना रहा है थीटा, जब हम इसका डायरेक्शन देखने के लिए जाएंगे, वी वाई अपन वी एक्स, वी वाई क्या होता है थ्री, जे के साथ में जो रहता है वो वी वाई रहता है, और आई के साथ में जो एक्स रहता है वो क्या रहता है वी एक्स रहता है। तो 3/4 थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी बी नेट वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और एंगल देकर के यहाँ क्या लिख देंगे 37 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए पहले दोनों एक एक करके दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। पहले ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पेज आज का फर्स्ट पेज है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। यस सर। अब इससे आगे कर लीजिए। सर एक मिनट एक मिनट, सर कुछ बोलिए, ट्रेन नहीं आ रही। अभी सही है, अभी आ रही है। ठीक है सर। ये ले लीजिए। ले लियो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ए स्विमर इन अ रिवर। रिवर में स्विमर के मोशन को एनालाइज करना है। ठीक है, तो हमारा हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है हमने टू डायमेंशनल मोशन पढ़ रखा है। कुछ एक टर्म का इसमें यूटिलाइजेशन होगा। ये मान लो ये रिवर है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका जो गैप है वो डी है, इसका वो डी में फ्लो कर रहा है। ये यहाँ से गया, ये से बी की तरफ गया। ठीक है, ये से बी की तरफ गया, ये पॉइंट पर जंप किया और उसको बी तक पहुंचना है। ठीक, और ये डी विड्थ है। तो और ये जो है वाटर का फ्लो है यू एफ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। यू एफ को हम लिख सकते हैं जो नदी है उसके धारा का वेग, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, ठीक है, दूसरा जो हम टर्म का यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या तो हम इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहेंगे, या तो हम इसे दूसरे नाम से कहेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर।
वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बात ऐसा आता है, एक आदमी जो इसको सीधे जंप करता है यहाँ पर लेकर के, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में जंप किया, तो अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में जंप किया तो एक और वेलोसिटी इसके पास क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर या फ्लो। तो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर की जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कोई आदमी ग्राउंड में बैठ करके देखेगा तो स्विमर को किधर जाते हुए देखेगा, इधर जाते हुए देखेगा, तो एक्चुअली वो कहाँ पहुंचना, कहाँ चाह रहा था, यहाँ पर, लेकिन वो अचानक से पहुंच गया कहाँ, इधर। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इसे ही हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग, इसे हम इसमें ब्रेक करने का कोशिश करते हैं एक्स और वाई में, और सारी चीजें हैं और एक्स और वाई के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यूएफ हो गया। अब देखो, अब क्या लिखना है, अब हमें सबसे पहले देखना है कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो क्रॉसिंग वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगा, जो अलोंग द वाई डायरेक्शन वेलोसिटी रहेगा, या परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर में जो वेलोसिटी रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग वेलोसिटी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्रॉसिंग वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो वी एस आर होगा। क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर यही होगा ना, वी एस आर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग वेलोसिटी। हमेशा क्रॉसिंग वेलोसिटी का ध्यान में रखना है अलोंग वाई डायरेक्शन, क्रॉसिंग वेलोसिटी वही होगा जो अलोंग वाई डायरेक्शन रहेगा, और अलोंग द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी फ्लो, और along the perpendicular to the फ्लो ऑफ रिवर, जिस डायरेक्शन में नदी की धारा बह रही होगी उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग वेलोसिटी। और दूसरा आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ये तो समझ में आ रहा है हमने ड्रिफ्ट किसको बोला, पहुंचना चाहिए था बी पर और पहुंच गया सी पर, तो ये जो गैप हुआ उसे हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट बोला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा, यूएफ। और ये नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखेंगे तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा। बार बार डिस्टर्बेंस। यही है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस
प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, इसका जब अगर कहीं मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो इसका नेट का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर फ्लो का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो हमें सबसे फर्स्ट में देखना टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा एंड यहाँ से इस जोन में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा डी, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है वी एस आर। तो हम सिंपल लिख देंगे टाइम टू क्रॉसिंग द रिवर टी इज इक्वल टू डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन और वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, इसका यही होना चाहिए। टी जो है सिंपल मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, टी जो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन और वेलोसिटी अलोंग और वेलोसिटी अलोंग क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।